नमस्कार। मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास के साथ मैं वीरेंद्र आप सभी के साथ। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में सूचित किया गया था कि हमारा मैथ और रीजनिंग का जो कंसेप्ट रहेगा वो 20 से 22 नंबर के मध्य रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस जर्नी को। हमारी जो जर्नी की स्टार्टिंग रहेगी वो सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग के बीच का एक कॉमन सिलेबस होता है जो कि हमारा बेसिक होता है। उस बेसिक के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मैथ का जो बेस ओरिजिन जो रहेगा उसमें हम जो सबसे पहले कुछ एक जो अपना जनरल चीज़ें सीखेंगे। वो जनरल चीज़ें में आपके हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि कौन से नंबर कैसे कैसे उनके नंबर होते हैं। पहले हम जो हैं फर्स्ट क्लास में हम नंबर लाइन के बारे में समझेंगे। हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, दोनों माध्यम हमारे पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम का माध्यम है। दोनों को जो है थोड़ा थोड़ा मैं दे दूंगा। आपने एडजस्ट करने की कोशिश करनी है कि हमारा ये हिंदी माध्यम में हो जाएगा, इंग्लिश माध्यम में हो जाएगा, क्योंकि इतना समय हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है कि हम लोग जो है दोनों मीडियम्स को जो है अलग अलग से वीडियोस अभी शेयर कर सकें। जो हमारा ये रहेगा कंसेप्ट, उसके अलावा हम जो है सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, हमारी जो इवन और इंग्लिश में बोलते हैं हमारा जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स का टॉपिक रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हमको जो हैं क्लियर करने हैं। हमें स्क्वायर रूट के फॉर्मूले, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, क्यूब क्यूब रूट यानी कि ये सब हमें जो है क्लियर करने होंगे। दोस्तों, जब हमारे ये सारे कंसेप्ट्स हमारे जो क्लियर हो जाएंगे तो हमारा जो है ये हमारे को बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। इसके हमको बहुत सारे फ़ायदे होंगे आने वाले समय में। ये हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा हेल्प करेंगे। हमारा जब हम एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे, हमारे जो रेलगाड़ी की चाल वगैरह के क्वेश्चंस चलेंगे वहाँ पे हमको ये करेंगे। अब जैसे डी मास का टॉपिक रहेगा, उससे हमको जो है कोई भी मतलब हमारे को कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह हमको सॉल्व करनी है, द्विघात समीकरण वगैरह हमको सॉल्व करनी है, उससे हमें कुछ निकालना होता है। तो वो जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प जो है हमारा बेसिक करेगा। जब तक हमको हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे हमारा कोई भी अदर भी सब्जेक्ट आपकी क्लासेस रहेंगी, उनका आप जब तक आप थोड़ा सा बेसिक की जो है 5-6 क्लासेस जो हमारी नहीं होगी, हमको बेसिक का ज्ञान नहीं होगा, तो वो हमारे को जो है आने वाले समय में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले हमारा जो हमारी हर एक कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने हमारी जो ड्रीम्स फायर की जो हमारा ये बैच रहा है, हमारा जो ऑनलाइन कोचिंग है, उसका हमारा माध्यम यही रहेगा कि पहले हम सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा बेस समझ लेंगे। सो नाउ कम इन द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जो है हम जो पढ़ेंगे उसमें हम जो है आपको एक थोड़ा सा कॉमन बता रहा था, हमारा जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंडर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट मन में क्लियर हो रहा होगा आप लोगों के कि हाउ रीजनिंग कनेक्ट टू बेसिक मैथमेटिक्स, की रीजनिंग हमारी जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स के साथ कैसे कनेक्ट है। मैं आप लोगों को कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखें। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक सीरीज दी हुई है हमारे पास। ये सीरीज मान लीजिए यहाँ से एक सीरीज है, इसका जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है वो हमारे पास 0 दिया हुआ है। सेकंड जो हमारे पास दिया हुआ है मान लीजिए वो हमारे पास दिया हुआ है 3, और उसके बाद आपके पास दिया हुआ है हमारे पास 8। उसके बाद हमारे पास जो है 0, 3, 8 के बाद हमारे पास एक और डिजिट जो है दी हुई है और वो है हमारे पास 15। अब हमारे पास उसके बाद ही एक डिजिट दी हुई है और उस डिजिट का नाम जो है वो लिख के आपके पास दे दी गई है 24। अब आपके पास आगे जाके आपके पास क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया गया है और आपके पास नीचे जो है ऑप्शंस के रूप में 4 ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक चूज करना है और उसको वहां पर लिखना है। अब मान लीजिए इसको सीरीज को हम क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप लोग कोई अंदर आप लोग भी प्रैक्टिस करते होंगे, आप लोग देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। ये कोई टेबल नहीं है, कोई किसी टेबल के रिगार्डिंग नहीं आ रही है, कोई गिनती नहीं आ रही है, कोई कॉमन डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग सोचेंगे कि इसमें माइनस करके देख रहे हैं। अब अंतर निकालेंगे, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर आया, यहाँ पे 5 का आया, यहाँ पे हमारे पास 7 का अंतर आया, यहाँ पे हमारे पास कितने का अंतर आया 15 और 9 24, 15 और 9 24। तो हमारे पास 9 का अंतर यहाँ पर आता है। अब आप सोचेंगे कि यार यहाँ पे 3 का है, यहाँ 5 का, 7 का, 9 का, ठीक है। अब आप लोगों को कोई कॉमन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो ये कौन सी संख्या चली है, विषम संख्याओं की एक सीरीज है जो नीचे चली हुई है, यानी 3 और 2 5 और 2 7 और 9, 3 के बाद 5 अगली विषम संख्या होती है, 4 जो है हमारी सम संख्या होती है। तो यानी कि हमारी विषम संख्या में चला हुआ है। तो 9 के बाद 10 आता है, 10 क्या आती है, सम संख्या आती है, यानी कि इवन नंबर आता है, 10 इज अ इवन नंबर।
सो 10 नहीं आएगा, अगला क्या आएगा 11, यानी कि हमको 24 के अंदर क्या प्लस करना होगा, 11 जो है प्लस करना होगा। तो 24 में हम जब 11 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी कि 24 और 11 35, 4 और 1 5, 2 और 1 3। हमारे पास जो यहाँ पे जो हम आंसर जो भी हमारा होगा उसमें 35 का ऑप्शन रहेगा, वो हमने यहाँ पे फिलअप कर दी है। अब इसके लिए देखो हम लोगों को जो है सम और विषम का ज्ञान होना आवश्यक हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को एक और सीरीज में देना चाहूंगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी था, सिंपल था। देखिए मैथमेटिक्स की टर्म तो इसमें भी यूज हुई है, सिंपल था क्योंकि आप लोगों को ये आता था, बट एक क्वेश्चन में इसी की रेंज का एक दूसरा क्वेश्चन, और जब आप बेसिक सीखोगे तो आप बोलोगे सर इसमें और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब मैं सीरीज लिख रहा हूं आपके पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड सीरीज हमारे पास क्या आती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले टर्म आपके पास वैसे ही 0 दे दी गई है, सेकंड टर्म में आपके पास यहां पर 7 लिख कर दे दिया गया है, और नेक्स्ट टर्म में आपके पास 26 लिख कर दे दिया गया है, और अगली टर्म आपके पास दे दी गई है जो कि हमारे पास दी गई है 63 दे दी गई है। अब आपके पास क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आप लोग सोचोगे पिछली टर्म की तरह यहां भी अंतर निकालना शुरू करते हैं। यहां पे आपके पास 7 आ गया, ठीक है, और 26 में से 7 माइनस करते हैं तो 26 में से 6 गए 20 बन गया, 1 गए 19 हमारे पास बच जाता है। अब मैं 63 में से 26 को माइनस करूंगा तो सोचिए आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट का क्या होगा। हमारे पास वहां बहुत कम समयावधि होती है हमारे पास, तो मान लीजिए चलो कर भी देते हैं आप लोग, आप बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं हम कर रहे हैं, तो 26 और 4 30, और 30 और 30 60, यानी 30 और 3 33 और 4 37, 37 का अंतर जो है इनमें रह जाता है। अब आप अगला अंतर कैसे निकलोगे, क्योंकि आपको यहाँ ही कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई सीरीज नहीं बन रही है ना इवन ऑड का। अब आप सोचोगे सर अब इसको कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम आ गई है ना। आप बोलोगे कि ये सीरीज तो बहुत टफ है और ये वाली बहुत आसान है, बट मैं बोलता हूं कि इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने सिंपल लगाया, ठीक है, मगर इसके तहत हम बेसिक एक और तरीका भी है इसी सीरीज को सॉल्व करने का और दूसरे वाली को भी सॉल्व करने का। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर क्यूब और स्क्वायर के आपके पास टेबल आपको याद हो, आपके पास वर्ग के पहाड़े और घन के पहाड़े जो होते हैं ना हमारे पास, जैसे कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजा 25, है ना, वो वाले आते हैं। या एक क्यूब होती है 1 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, अगर आपको याद हो तो आप सिर्फ देखो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 27, और 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो नेक्स्ट क्या होता है 1 2 3 4 चला ना 5, 5 पंजा 25 पंजा 125। अब देखिए 1 में से 1 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 27 में से 1 गया 26, 64 में से 1 गया 63, 125 में से 1 गया 124। आपके ऑप्शंस में जा करके आपने 124 को देखना है, A B C D करके जिस ऑप्शन में आपका 124 होगा उसको आपने गोला, जैसे मान लीजिए वो C में दिया है तो आपने C वाला जो ऑप्शन होगा ना, C वाला ऑप्शन होगा वो आपका इस तरह से गोला होगा, आपने इसको जो है बिल्कुल जो इसको कर देना है अपनी आंसर बुकलेट के ऊपर और वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे तो ये सॉल्व हो गया ना आसान, क्योंकि हमको क्या आता था क्यूब की नॉलेज थी। अब आप में से कुछ एक साथी तो हमारे ऐसे होंगे जिनको कि क्यूब रूट की नॉलेज भी नहीं होगी, ये पहाड़े ही नहीं आते होंगे, उनको यही मालूम नहीं होगा कि घन क्या होता है, वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर और ये क्यूब होता क्या है। तो भाई हमें तो सबके लिए करवाना है। अब जिन जिन लोगों को आता है आप लोग भी इसके साथ हमारे साथ प्रैक्टिस सेट्स करते रहिए, ठीक है। अब इस पिछले वाले क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्म में आपके सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करता हूं ये देखिए आप, 1 एकम 1 वर्ग के पहाड़े लिखते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजा 25, चिकम चिकम 36। यहाँ मैंने 35 क्वेश्चन मार्क की जगह लिखा था ना, यहाँ फिर से क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ आपको। वहां आपने अंतर से निकाला था, यहाँ पर आप लोग इसी को सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के फॉर्मूले से। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 9 - 1 = 8, 16 - 1 = 15, 25 में से 1 गया 24 और 36 में से 1 गया 35। अब आपने दोनों टर्म्स को देखा, एक सीरीज बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, एक सीरीज बहुत आसान लग रही थी। बात क्या थी, देखने को टफ थी मगर थी क्या, दोनों एक ही रूप में थी। सो ऐसा हो जाता है आप लोगों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होना हम सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है।
तो आज की क्लास में तो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताया। अब मैं होप करता हूं कि आने वाली क्लासेस में आप हमारे साथ मिल करके इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में और रेगुलर रहते हैं इस पूरे कंसेप्ट के लिए। थैंक यू।